नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जून 2020। आइए देखते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जौनपुर में दलितों का घर जलाने पर सीएम योगी हुए सख्त, आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलितों के घर फूके जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने मुख्य आरोपी नूर आलम और जावेद सिद्दीकी समेत सभी आरोपियों पर तत्काल एनएसए लगाने का आदेश दिया है। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और पीड़ित दलितों को तत्काल आवास देने का निर्देश दिया है। भारतीय सेना का एलओसी पर करारा जवाब। पाकिस्तान की 2 चौकियां तबाह, 5 सैनिक भी ढेर। पाकिस्तानी सेना को एलओसी पर नापाक हरकत एक बार फिर भारी पड़ गई। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के तरकुंडी सेक्टर में भारी गोलाबारी की, जिसमें भारतीय सेना के नायक शहीद हो गए। वहीं सेना का एक जवान और छुट्टी पर घर आए एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने कड़ी जवाबी कार्रवाई कर सीमा पार पाकिस्तान की 2 चौकियां पूरी तरह से तबाह कर दी। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान ढेर हो गए, जिनमें एक मेजर रैंक का अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा 2 से 3 जवान घायल भी हुए हैं। इस बीच गुरुवार सुबह शहीद नायक का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाने के बाद पार्थिव शरीर को सैन्य अस्पताल लाया गया, जहां पर सेना के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सेना के विमान से शव को पंजाब के लिए रवाना कर दिया गया। मदद के बहाने पाकिस्तानी पीएम ने बनाया भारत का मजाक। भारत ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा जवाब। कोरोना वायरस संकट काल में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को मदद का ऑफर दिया है। इमरान खान ने एक खबर का लिंक ट्वीट कर कहा, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 34% घरों में लोग बिना सहायता के 1 सप्ताह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मैं भारत की मदद और ट्रांसफर प्रोग्राम को साझा करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तानी पीएम की मदद की ऑफर का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इमरान की बात के जवाब में भारत ने कहा कि हमारा केवल कोरोना पैकेज ही पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमारा कोरोना पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, अनुराग श्रीवास्तव ने इमरान खान की मदद के ऑफर के बीच पाकिस्तान को इस्लामाबाद के कर्ज को भी याद दिला दिया। अनुराग ने कहा, पाकिस्तान अपने लोगों को पैसा देने की बजाय देश के बाहर कैश ट्रांसफर करने के लिए बेहतर जाना जाता है। जाहिर है पीएम इमरान खान को बेहतर सलाहकारों और बेहतर जानकारी की जरूरत है। अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को ये याद करना बेहतर होगा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या कर्ज है, जो उनके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 90% के बराबर है। जेडीयू नेता ने लगाया आरोप, दस्तावेज में लालू प्रसाद यादव के तीसरे बेटे का जिक्र, दुनिया को बताएं सच। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर उनके तीसरे बेटे का जिक्र किया है और कहा है कि उनके नाम लालू यादव ने बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए नौकरी देने के नाम पर कई गरीब लोगों से जमीनें अपने बेटों के नाम लिखवा ली हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जमीनें लालू ने तरुण यादव के नाम से लिखवाई हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि लालू यादव के 2 ही बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। उन्होंने पूछा, ये तीसरा बेटा कहां से और कब पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को तरुण यादव को सामने लाना चाहिए और उसे उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने किसी को नहीं छोड़ा, ना ही अपने परिवार के लोगों को और ना ही गांव के लोगों को। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई जमीनें तेज प्रताप और तरुण यादव के नाम हैं। जेडीयू नेता ने पूछा, क्या ये तरुण यादव उनका दत्तक पुत्र है।
वहीं लालू की बेटी मीसा भारती ने इसे गंदी राजनीति करार दिया है, तो आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। डेरेन सैमी के कालू ट्वीट विवाद में कूदी सुरा भास्कर। अमेरिका में एक पुलिसकर्मी ने आश्रित व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड का गला घुटने से दबाया हुआ था, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इसके बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर टॉप ट्रेंड बन चुका है। तमाम क्रिकेटर्स इसके बाद से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख रहे हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सामी ने भी नस्लवाद पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम सनराइजर्स हैदराबाद में कुछ लोग उन्हें कालू कहकर बुलाते थे। अब इस मुद्दे में सोरा भास्कर भी कूद पड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के उन खिलाड़ियों को डेरेन सामी से माफी मांगनी चाहिए। 10वीं में 94% अंक लाने पर SDM ने चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए अपने पद पर SDM बनाया। आपने नायक फिल्म में एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार देखा होगा, लेकिन वो रियल लाइफ थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। SDM कांगड़ा जतिन लाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल करने वाली अपने ऑफिस के चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए SDM बना दिया। 14 साल की हिना ठाकुर सुबह 11 बजे से SDM कांगड़ा की कुर्सी पर बैठी हैं। SDM जतिन लाल हिना के बगल में बैठे हैं। हिना सुबह से SDM ऑफिस की बैठकें SDM के मार्गदर्शन से ले रही हैं। बाहर से आ रहे लोग अपनी समस्याएं एक दिन की SDM हिना को बता रहे हैं। एक दिन की SDM हिना ठाकुर का कहना है कि उनके लिए सपने की तरह है, वह इस सपने को साकार करेंगी। SDM जतिन लाल सर ने मुझे सपना दिखाया है, मैं उसे पूरा करूंगी। मैं पहले डॉक्टर बनूंगी, उसके बाद IAS ऑफिसर। SDM जतिन लाल ने बताया कि मुझे कल मेरे चपरासी ने बताया कि उसकी बेटी ने 10वीं में 94% अंक हासिल किए हैं। बेटी ने मेरिट में 34वां अंक हासिल किया है। मैंने बेटी को सम्मानित करने के लिए कार्यालय बुलवाया। बेटी ने कहा कि वो IAS अफसर बनना चाहती हैं। फिर मैंने सोचा कि बेटी को एक दिन के लिए SDM बनाया जाए। आज हिना ही SDM हैं, पूरा कामकाज वही देख रही हैं। मैं बगल में बैठकर उसे समझा रहा हूँ। ऐसा करने का मकसद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देना है, ताकि देश की हर बेटी अपराजिता बने। चीन की चाल से भारत सतर्क, LAC पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी विवाद सुलझाने के लिए एक और जहां लगातार बातचीत चल रही है, वहीं चीन अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक करीब 4000 किलोमीटर लंबी LAC पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। इस बीच ड्रैगन की चालबाजी से सतर्क भारत ने भी बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के लिए रवाना कर दी हैं। भारत ने सीमा पर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हौबित्जर तोप सहित अन्य बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। मोदी सरकार ने सेना से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। मोदी सरकार चीन से झुकने के मूड में नहीं दिख रही है। अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा कोरोना मरीजों के साथ हो रहा है जानवरों से भी बदतर व्यवहार, कचरे में मिले शव। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शवों के साथ कोताही बरतने के मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है और शव कचरे में मिल रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में 4 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर के अस्पताल कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों को उनकी मौत के बारे में सूचना नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामले में परिवार को अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।